नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे 50,000 पद बढ़ाने की बात कर रहे हैं रीट के अंतर्गत। तो मैं सभी जो वीएसटीसी और वीएड के जो नवीनतम विद्यार्थी हैं उन सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोग रीट भर्ती के अंतर्गत पारदर्शिता पे ध्यान दीजिए। आप लोग 50,000 पद यदि बढ़ाने की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत 50,000 पद बढ़ जाते हैं तो उन विद्यार्थियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। जो विद्यार्थी फाइनल ईयर के अंतर्गत हैं, आप जैसे मान के चलते हो 1-2-5% विद्यार्थियों के ही अच्छे नंबर आ रहे हैं जो रेट को क्रैक कर रहे हैं। बाकी के यहाँ पे जो नवीनतम विद्यार्थी हैं उनके लिए मौका नहीं मिलेगा। यदि रीट के अंतर्गत पारदर्शिता रखी जाए तो अगली भर्ती जैसे ही रीट की होगी, चाहे 2022 में हो चाहे 2023 के अंतर्गत, एक नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार ने नई भर्तियाँ निकालने के साथ साथ कुछ कंडीशन रखी हैं कि यदि रीट की भर्तियाँ नई निकलती हैं तो अब की बार विद्यार्थियों को कंपटीशन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रीट के अंतर्गत 2 पेपर पुनः रखे जाएंगे, जिस तरीके से 2012 के अंतर्गत 2 पेपर रखे गए थे। यहाँ पे पहले अपने 2012 के अंतर्गत पेपर लगता था टीचर भर्ती का, तो उसमें पहले आरटेट लगता था। आरटेट की परीक्षा पात्रता देनी पड़ती थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, और उसके बाद में आपको एक मेन टेस्ट देना होता है टीचर का 3rd ग्रेड और लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत। ठीक है ना। बीएड वाले विद्यार्थियों को L2 का पेपर देना पड़ता है और एसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए L1 का, और आरटेट क्लियर करना पड़ता है। आरटेट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नवीनतम विद्यार्थी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, आरटेट एक सीटेट की तरह एग्जाम होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जिस तरीके से सीटेट होता है उसी तरीके से राजस्थान में भी आरटेट होता था 2012 के समय पर। उससे पहले आरटेट होता था। इस आरटेट को एलिजिबिलिटी के अंतर्गत 60% कम से कम मार्किंग लाना अनिवार्य है। यदि आप लोग आरटेट के अंतर्गत 60% नंबर लेकर आते हो तो आप लोग मेन पेपर देने के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। यहाँ पे अब की बार सरकार यदि भर्ती निकालती है नए सिरे से तो आपको आरटेट देना पड़ेगा। सरकार इस तरीके से कंपटीशन को टफ कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आरटेट और मेन एग्ज़ाम का सिलेबस, तो दोनों का एक जैसा होता है, सेम सिलेबस होता है, कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस के अंतर्गत। बट आरटेट के अंतर्गत जो प्रश्नों का लेवल होता है थोड़ा सा लो लेवल का होता है। जैसे ही मेन पेपर में फर्स्ट लेवल में आप लोग फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो जाते हो तो सेकंड जो आपका पेपर होता है मेन पेपर, तो उसके अंतर्गत आपको प्रश्न थोड़े से टफ दिए जाते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको वही रहता है, वही 150 क्वेश्चन आपके आरटेट में जिस तरीके से 150 प्रश्न होते हैं आरटेट के अंतर्गत, वही आपके मेन एग्ज़ाम के अंतर्गत भी उतने ही प्रश्न होते हैं। जो आपकी मेन एग्ज़ाम होती है उसके अंतर्गत भी आपको 150 प्रश्न ही मिलते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो टीचर भर्ती के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिल्कुल भी 1%। ठीक है, और ना ही आप लोग नेगेटिव मार्किंग करवाएं। सरकार यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करती है यहाँ पे तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और अपने मेन पेपर में आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का सपोर्ट मत करना कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए टीचर भर्ती के अंतर्गत। आरटेट का सिलेबस यहाँ पे एक जैसा होता है और मेन पेपर का भी सिलेबस एक जैसा होता है, कोई भी अंतर नहीं है। यदि सरकार नई भर्तियाँ निकालती है तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। 2022 या 23 के अंतर्गत यदि भर्तियां सरकार निकालने की बात करती है यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे 50,000 जो पदों की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, वो पद आपके नहीं बढ़ पाएंगे और एक नए सिरे से भर्ती हो पाएगी, जिसके अंतर्गत पूरी तरीके से विद्यार्थियों की ईमानदारी और विभाग भी अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ में कार्य करेगा। वैसे भी यहाँ पे 50,000 पद अगर बढ़ते हैं तो इनसे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा विद्यार्थियों का। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीट भर्ती के अंतर्गत पहले ही बहुत ज़्यादा घपला हुआ है, बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है, पेपर भी आउट हुआ है। सरकार आंख मूंद कर भी जीती हुई मक्खियाँ यहाँ पे निगल रही है। तो इनके पद बढ़ाने से जो ईमानदार बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में भी धोखा हो रहा है। तो आप लोग 50,000 पद मत बढ़वाइए दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है। आप लोग यदि 50,000 पद यहाँ पे करवाते हो तो वो उन विद्यार्थियों के साथ में धोखा है जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी के साथ में 2 या 3 वर्ष तक पढ़ाई की थी और उनके इतने नंबर नहीं बन रहे थे
क्योंकि यहाँ पे पद अगर बढ़ जाते हैं तो वो पद आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। कुछ ही विद्यार्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कट ऑफ हालांकि गिरेगी लेकिन फिर भी उतनी नहीं गिर पाएगी जितनी आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि पेपर भी काफ़ी सिंपल दिया था। तो हाईएस्ट बच्चों के पेपर में मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फर्जीवाड़ा होने की वजह से आपके रेट में उन बच्चों ने 15-15 लाख रुपए के आसपास पेपर को खरीदा था, तो उसके वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो आप लोग 50,000 पद नए बढ़वा करके ईमानदारी के साथ में अगली भर्ती को करवाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप सभी को मैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए 2023 के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो विद्यार्थी वीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जिनके एडमिशन हुआ है वो अभी से ही 2 साल की तैयारी कीजिए, वीएसटीसी करते करते बीएड करते करते, और आप लोग 2022-23 तक जब आपका एसटीसी या बीएड क्लियर हो जाएगा तो रीट की भर्ती पुनः एक बार नए सिरे से, यदि ये सरकार आपके लिए रीट की भर्तियाँ निकालती है तो देखिए इस सेशन के अंतर्गत तो किसी भी कंडीशन में रीट की भर्तियाँ नहीं हो सकती। वैसे भी इसी साल की जो भर्तियां हैं वही पेंडिंग में पड़ी हुई है। केसबाजी कोर्ट वगैरह के मामले में चक्कर में सरकार एक दूसरे के लीडरों को भड़का करके और भर्तियों को स्थगित कर रही है, कोर्ट में भर्तियां जा रही है तो लेट हो रही है दिन प्रतिदिन। सरकार प्रतिदिन का बजट है वो बचा रही है। तो आप लोग इस भर्ती को सुलझाओ किसी भी तरीके से, पद फद बढ़ाने की बात बिल्कुल मत कीजिए और नए सिरे के साथ में नई भर्तियां लाने की कोशिश कीजिए। आपसे मेरा यही निवेदन है, आग्रह यही है, आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमारा किसी भी वीएसटीसी और बीएड से दोनों से ही उतना ही प्रेम है, ना तो किसी एक ब्रांच से हमारा प्रेम है न कि दोनों ही ब्रांचों से प्रेम है हमारा। तो ठीक है दोस्तों, आप सब लोग नए सिरे के साथ में भर्तियाँ करवाएं। धन्यवाद।